जिसको प्रधानमंत्री बनना हो उसका रास्ता बिहार और यूपी होके जाता है। जो बिहार 40 सांसद में से 39 आपको देता हो, उस राज्य का ये हाल हो। 2025 में भी 51 लाख पलायन है, हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है जय श्री राम का, धर्म का, और उसके नाम पे वोट लेके जाते हैं। विकास के नाम पे देखिए, मैंने आपको कहा ना, जब से बिहार बना और 2025 आखिर क्या ऐसी बात है, जब से बना तब भी आखिरी नंबर का राज्य था और 2025 में भी सबसे आखिरी नंबर था। पेट्रोल चोर, मंदिर चोर, क्या बोलते स्कूल चोर, ये सबका क्या है? बताइए। आपका उप मुख्यमंत्री बोलता है हाफी डिफिट। किस कॉलेज से पढ़ा यार का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दे से, जो रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उसके बाद पलायन। रोजगार इतना ही दिया है कि 51 लाख हर एक साल यहाँ से पलायन होता है। आप आ जाइए मेन मुद्दे पर। आप पूछ रहे हैं ना भाई साहब से कि मुद्दा क्या है। विधानसभा इलेक्शन है, मुद्दा होगा यहाँ का लोकल मुद्दा। लोकल मुद्दा क्या होता है? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। अब आ जाइए, आप हमारे क्योटी में खड़ा हैं, क्योटी प्रखंड में, है ना। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ से 100 मीटर आगे जाइएगा आप, तो यहाँ है हॉस्पिटल। 20 साल से बीजेपी का सरकार है। आप हमारे हॉस्पिटल में जाके कुछ नहीं, आपका छोटा सा हाथ अगर टूट जाता है ना, तो वहाँ प्लास्टर दिन देख के होता है कि भाई मंगल होगा, शुक्र होगा, रविवार होगा। इसका मतलब होता है जी, इसका मतलब अगर बुधवार को टूटा तो पेशेंट क्या करेगा? जो टूटा हुआ है गया, गो टू द हेल, भाड़ में जाए। इनको क्या मतलब है? इनको क्या मतलब है? आप तो भाई बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम होता है बीजेपी राज्य में। उनका बीजेपी नजरिया से देख रहे हैं, हम आम जनता नजरिया से आपको बता। चश्मा पहने हुए बीजेपी। उसके बाद आप आ जाइए स्कूल पे। स्कूल में क्या हाल है? खिचड़ी और डिग्री बिहार में बराबर बढ़ता है, आपको पता होगा। आप यहाँ चले जाइए हमारे स्कूल में, जो यहाँ का मिडिल स्कूल है। बच्चा पूरे दिन स्कूल में ये सोचता है आज खाने में सोयाबीन मिलेगा कि आज हमको चावल मिलेगा, रोटी मिलेगा। हेड मास्टर क्या सोचता है? उसमें से दाल कैसे बेच लेंगे, मसाला कैसे बाहर बेच लेंगे, 2 पैसा करप्शन से कमा लें। तो शिक्षा का तो ये हाल है। बिजली का व्यवस्था आप देख लीजिए, यहाँ इतना ज़्यादा बिजली कट यहाँ पे है। कौन विधायक आके बोलता है? एक विधायक को मतलब नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात आप आ जाइए, सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। प्रशांत किशोर लगाए हैं ना, कैग का क्या रिपोर्ट है? 71,000 करोड़ का पैसा का कोई माँ बाप नहीं है। कहाँ गया 71,000 करोड़? अब नीतीश बाबू खाली चोला पहन के बैठे हुए ईमानदार का, और उनके नीचे सारे मंत्री, वो कहाँ है? 71,000 करोड़ का करप्शन कह रहे हैं कि हिसाब नहीं मिल रहा है, वो भूल गए इधर। उसके बाद 5 गो जो आया है, पेट्रोल चोर, मंदिर चोर, क्या बोलते स्कूल चोर, ये सब का क्या है? बताइए। आपका उप मुख्यमंत्री बोलता है हाफी डिफिट। किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है? और पीएफसी का होता है हो? अभी कौन नया कोर्स आ गया? वही ITUS वाली बात है, जो आप एक फिल्म में देखे थे, अक्षय खन्ना का रोल था। तो ये सब के सब 20 साल से बिहार को चाटने पोछने का काम किया है, खा के चला गया। कितना में बना बिहार हो? 1912 में जब बना तब भी सबसे आखिरी स्टेट था, और 2025 में भी सबसे आखिरी नंबर का स्टेट है। क्या कारण रहा है? ये कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेवार? ये जो दरभंगा से दिल्ली जाती है और महाराष्ट्र ट्रेन भर भर के जाती है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? अगर 15 साल लालू जी रहे हैं तो 20 साल ये भी तो रहे हैं। कौन जवाब देगा? तो आप जवाब मांग रहे हैं लालू जी से कि जवाब मांगिएगा जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं। नीतीश जी तो दावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, बिहार को चमका रोजगार दिया का है। मतलब क्या होता है बताइए? 10,000 रुपया रोजगार होता है। अभी मोदी जी दिए हैं ना औरत सबको, 10,000 में क्या को रोजगार हो जाएगा? बताइए तो आप हमको। हैं 20 गो रजनीगंधा का पैकेट लाइए, डब्बा तो खत्म हो जाएगा 10,000 रुपया। अब बताइए 10,000 में कौन सा रोजगार है? केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। क्या होता है? रोजगार हुआ बैंक से मुद्रा योजना, देखिए लाख का लाख आदमी धंधा कर रहा है, गली गली में दुकान खुल गया है, रोजगार कर रहा है। केवल लोन लेकर अगर दुकान खोलनी है तो रोजगार हो गया। केवल सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा है। बहुत कितने प्राइवेट सेक्टर है बिहार में? नौकरियां मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में। मेरा सवाल का जवाब नहीं। कितने प्राइवेट सेक्टर? 1-2 गिनवाइए ना, क्या है? कितना IT पार्क? IT पार्क नहीं है, लेकिन प्राइवेट बहुत कंपनियां हैं, बहुत उसमें नौकरी चोरी। चलिए मान लिया बहुत है, बहुत हजारों हैं, 2-3 गिनवाइए नाम, कौन कौन से हैं कि हाँ बिहार में अच्छे हैं। यहाँ तक खोजिए तो लेबर आपको काम करने के लिए नहीं मिलेगा, काम करने के लिए लेबर नहीं मिलेगा। पलायन कैसे नहीं है? कैसे पलायन है? पलायन सही बोला, पलायन। हाँ क्या बोले? देखिए, पलायन का शिकार है, इसीलिए लेबर नहीं मिल रहा है। हर एक आप बताइए, यहाँ पे 5-10 हज़ार का नौकरी हम करेंगे, हमको वही दिल्ली में हमको 20,000 रुपये का मिल रहा है। हम 2,000 रुपये का रूम ले लेंगे, बैचलर लाइफ है, 1-2 हज़ार रुपया इधर उधर, 4,000 रुपया हमारा खर्चा हो जाएगा, 16,000 रुपया मुझे बच रहा है। तो हम यहाँ पे नौकरी करेंगे कि दिल्ली में नौकरी करिएगा? आप ये भी बताइए। दिल्ली में नौकरी करेंगे, इसीलिए नहीं मिल रहा है। और आप बताइए, सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार, आप हमारे ब्लॉक में चले जाइए, हमारे ब्लॉक में ये हाल है। अगर आप वहाँ पैसा खर्च करें तो ये रोड भी आपके नाम लिख देगा वहाँ का।
अधिकारी बैठा हुआ। ऐसा है बिहार में? जी अरे ऐसा है। मतलब नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। प्रेस का कार्ड उतार के चलिए, ये आपको जो बिल्डिंग देख रहे हैं आपके नाम करवा देंगे हम, आप दीजिए पैसा। भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना पैसे का एक काम नहीं होता है। भाई साहब ठीक बोले थे। अब जिसमें स्किल होगा, स्किल कितने आदमी में है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, बेसिक एजुकेशन अच्छा होगा तब तो उसका स्किल आएगा ना। यहाँ बेसिक क्या है, आप किसी स्कूल में जाके हेड मास्टर से पूछ दीजिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर आप देख लीजिए वही हाफी डिफिट आ जाता है, आई बैगन वाली बात है। क्या कि स्कूल में तो खिचड़ी और डिग्री बराबर बट रहा है। यूनिवर्सिटी में चले जाइए डिग्री बढ़ जाता है, बच्चे को नॉलेज कुछ नहीं है, डिग्री उसके पास बीए का है। आप हमारे वहाँ डीयू में चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ क्या देखते हैं आप डीयू में चले जाइए, आप डीयू में देखिए, आप शायद गए होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेन ग्रेजुएट यूपीएससी निकालता है और हमारे एलएमएनयू का ग्रेजुएट पूछिए कहाँ घूम रहा है। सब पलायन का शिकार है। क्यों? रीज़न क्या है? शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये कौन सी सरकार है जो, कौन सी सरकार है, अरे रुक जाओ, कौन सी सरकार है जो पलायन और बेरोजगारी खत्म कर पाए? हम लोग चाहते हैं कोई नौजवान व्यक्ति हमारे पास आए, जैसे हमारे पूर्व विधायक थे फराज फातमी जी, उन्होंने बहुत काम किया। अभी जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं, आप ये केवटी है, केवटी विधानसभा भी है, प्रखंड भी है, पंचायत भी है, आप हमारे केवटी गांव में घूम लीजिए, हमारे वर्तमान विधायक का एको गो शिलान्यास का बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। कहाँ है काम? और हमारे पूर्व विधायक का देख लीजिए आप घूम करके, तो आपको 10 जगह उनका काम दिखेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि वही बहुत अच्छे थे या उनका ही राज, कहने का मतलब ऐसा बंदा हो जो एक्टिव हो, जो जनता के बीच रहे, हमारी बातों को सुने और जो हमारे लोकल मुद्दे हैं उस पे आके काम करे। मोदी जी आ रहे बिहार में, कह रहे हैं कि हमें बिहार अगर मिल गया तो हम विकसित बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे। मोदी जी के लिए तो देखिए उनका बात तो मत करिए, उनका सिर्फ उनका विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उसका तब मिला ना, थी फंड तो बहुत मिला ना। कितना मिला? 15,000 मिला। इस बार भी बिहार सबसे ज्यादा इंडिया मिला है क्या फंड? ये बताइए। अगर फंड मिलता तो 51 लाख का पलायन होता रहता, हमारा चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो जाता उस पैसे से, लोहट का और रैयाम का चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो जाता, पेपर मिल हमारा दरभंगा में नहीं खुल जाता। कुछ नहीं, ये सिर्फ पेपर पे है, पेपर पे पैसा आया, जमीन पे उस पैसे का आपको कहीं उपयोग नहीं दिखेगा। इस बार बदलाव है, एकदम बदलाव के लिए चुनाव होगा, जनता तय कर चुकी है। ऐसे व्यक्ति को लाना है जो जनता के लिए हमारे लोकल मुद्दों पे काम करे। एसआईआर जो हुआ तो उसके बारे में क्या लगता है, ये सही था एसआईआर? एसआईआर पूर्ण रूप से फर्जी है सर। ये जनता को, चूंकि वो समझ चुके हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, उनका यहाँ दाल नहीं गलने वाला है, तो मुद्दे से भटकाने के लिए एसआईआर का जो प्रपंच रचा गया है। एसआईआर क्या होता है हमको बताइए। जिसके पास पहले से 2005 में भी हमने वोट किया है, फिर से दिखाने का क्या जरूरत है? आधार कार्ड हमको, आधार कार्ड आप नहीं मानते हैं कि एक ऑथेंटिक लीगल प्रूफ है? तो ये एसआईआर का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दे से, जो रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उसके बाद पलायन, इन सब से भटकाने के लिए एसआईआर के मुद्दे को आगे लेके आए हैं। लगता है ये साजिश की तरफ दिखाया गया, साजिश है ये? एकदम 100% ये साजिश के तहत काम हो रहा है, जिससे कि वोटरों का ध्यान जो है ना वो भटकाया जा सके, वोटर अपने असल मुद्दे से भटक जाए। नीतीश कुमार को मिथिला के लोग जो है, हम लोग मिथिला में मगध राक्षस बोला करते हैं। मगध राक्षस इसलिए बोलते हैं कि जितना भी प्रोजेक्ट है, आप देखिए गंगा के उस साइड चला करता है। आज के डेट में यदि देखिए हर घर गंगे प्रोजेक्ट है, वो कहाँ है? मगध साइड में। जितना भी डेवलपमेंट का काज है, हम चचरी के पुल पे चढ़े, अभी देखिए कुशेश्वर स्थान में भी चचरी का पुल बना हुआ है। सहरसा में ग्रामीणों ने अपना पैसा लगा के चचरी का पुल बनवाया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि विकास हुआ है। मिथिला के साथ खासकर ही ठका गया है, मिथिला के लेबर जोन बनाया गया है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि बिहार से 40 सांसद जीत कर गए हैं बिहार में, और जबकि गुजरात में 26 सांसद है। बिहार, गुजरात में कितनी फैक्ट्री है, पर बिहार में एक भी नहीं है। क्या बोलेंगे इसमें? तो बोल रहे हैं कि जो यहाँ का जो नेता है, वो नेता, जो यहाँ का नेता है, वो झोला ढोने के लिए मोदी का मजबूर है। पर कैपिटा इनकम की बात आप करिएगा तो सबसे पिछड़े हम हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं, दरभंगा की बात करिए आप, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ से होता है। जब रैयाम चीनी मिल चालू हुआ करता था तो हमारा पूर्वजों बताया करता है, अपना बेटी का ब्याह, मूरन, उपनयन, गन्ना की खेती करके किया करता था। मगर आज के डेट में हम लोग पलायन का शिकार हो चुके हैं। क्या बोलेंगे सर इस पर? क्या बोलेंगे सांसद पर? जैसे 40 सांसद बिहार से जीत गए, एक भी फैक्ट्री नहीं, जबकि गुजरात में 26 सांसद है। जी, ये तो एकदम सोचने वाली बात है। जो राज्य आपको, वैसे भी भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि जिसको प्रधानमंत्री बनना हो उसका रास्ता बिहार और यूपी होके जाता है। जो बिहार 40 सांसद में से 39 आपको देता हो, उस राज्य का ये हाल हो, 2025 में भी 51 लाख पलायन है,
तो इस सोचने वालों को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये हमारे 39 सांसदों का क्या फ़ायदा। कोई ऐसा स्टेट है जहां 25, 30 या 20 सांसद हैं, उनके लिए सरकार का सारा फंड खुला हुआ है, सारी नौकरी वहां है। आप देखिए, जब यहाँ से सिंगूर से उठा था मारुति का, क्या बिहार में मारुति का प्लांट नहीं लग सकता था? यहाँ से उठा और कहाँ गया? गुजरात गया। इससे पता चलता है कि जो हमारे सत्ताधारी दल हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये जाएंगे कहाँ, वोट देंगे किसको। इनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है जय श्री राम का, धर्म का, और उसके नाम पे वोट लेके जाते हैं। विकास के नाम पे देखिए, मैंने आपको कहा ना, जब से बिहार बना और 2025, आखिर क्या ऐसी बात है, जब से बना तब भी आखिरी नंबर का राज्य था और 2025 में भी सबसे आखिरी नंबर का राज्य है। इस पे सोचने वाली बात है। आप देखिए, बिहार का है ना मुद्दा, शुरू में जब बंद हुआ था 5,000 करोड़ का सरकार इससे बिहार सरकार का इससे इनकम था। आज शराबबंदी का क्या हाल है आप देखिए, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है सर। अच्छा, इससे पकड़े कौन जाते हैं? जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं। एक बोतल वहाँ बेच लिया तो 400 रुपया बनना है, उसको पकड़ के लोग अंदर करता है। लेकिन जहाँ से शराब आ रहा है वो तो नहीं है। तो देखिए, शराबबंदी पूर्ण रूप से फ्लॉप है। लोग पी रहे हैं, जहर पी के मर रहे हैं। और जो शराब 400 रुपये की बोतल होनी चाहिए, यहाँ 1500 रुपये की बिक रही है। पैसा कहाँ जा रहा है सर? ये किसको नुकसान हो रहा है? कि हम पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। आप माइक बंद करिए, अभी बताइए कितना चाहिए। होम डिलीवरी यहाँ दे जाएगा, दिन में दे जाएगा, दिन में दे जाएगा। पूछिए सब आदमी से। जितना खराब प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन पकड़ती है ना सर गरीब को, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं, जिनका कोई नहीं है, उसको पकड़ के अंदर करती है ना। आप हमको बताइए, बिहार में शराब घुसता होगा बॉर्डर से, बॉर्डर पे तो सब होता है, फोर्स होता है, फिर वो शराब की वो ट्रकें घुस कैसे जाती है? तो जहाँ हाथ पकड़ना चाहिए वहाँ तो ये लोग पकड़ नहीं रहे हैं और गरीबों को पकड़ के परेशान करता है। अब जाके FIR चेक करिए, रजिस्टर चेक करिए, यानी ये बंद नहीं हुआ पूरी तरह से। रूप से ये होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी